न्यायपालिका भी करेगी। और क्योंकि हम देवभूमि के लोग हैं तो देवभूमि में हमको पता है कि न्याय की देवी कौन है। हम प्रांगण में भी जाएंगे, देवताल बाबा के प्रांगण में भी जाएंगे, अपने सारे कुलदेव इष्ट देवों के कुल देवियों के इष्ट देवियों के हम प्रांगण में जाएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पहाड़ी ममता पिथौरागढ़ से आप सबका स्वागत करती हूँ। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। अभी मैं आपको ले चली हूँ मोनिका मेहर की मौन रैली में। तिलडुगरी से पूरी बाज़ार घुमाई जा रही है ये रैली। अब मैं सीधे रैली की तरफ ले चल रही हूँ। तब तक के लिए आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहना। नमस्कार। लोगों ने जनादेश दिया और हमको चुनाव जिताने का काम किया, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश पे, पूर्व राज्यपाल के आदेश पे, जिलाधिकारी हो, सीडीओ हो, एडीएम हो, भाजपा के कुछ दर्जा मंत्री हो, अन्य सभी लोगों द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया। और षड्यंत्र के चलते हमें, जबकि तीसरे राउंड तक हम लगभग 700 वोटों से आगे चल रहे थे, और अचानक से चौथे राउंड पे इन्होंने हमें 17 वोट से हराने की बात कही। तो आज, और मैं कहूँगा जब से चुनाव का परिणाम आया है, मैं देख रहा हूँ कि पिथौरागढ़ के बहुत से घरों में लोग परेशान हैं। कई लोगों ने खाना नहीं खाया, कई लोगों ने आंसू निकाले। मैं दिल की गहराई से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे लिए जो संघर्ष किया, हमारा जो साथ दिया, क्योंकि ये लड़ाई हम अकेले नहीं लड़ सकते थे। आप सब हम इस लड़ाई में हमारे साथ रहे। और कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि प्रशासन द्वारा एक खेल रचा गया जो किसी से छुपा नहीं है। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में जो हुआ वही है, लेकिन इसका न्यायपालिका भी करेगी। और क्योंकि हम देवभूमि के लोग हैं तो देवभूमि में हमको पता है कि न्याय की देवी कौन है। हम प्रांगण में भी जाएंगे, देवताल बाबा के प्रांगण में भी जाएंगे, अपने सारे कुलदेव इष्ट देवों के कुल देवियों के इष्ट देवियों के हम प्रांगण में जाएंगे और हम लोग उनसे गुहार लगाएंगे कि आप न्याय करो। क्योंकि अगर ऐसे ही ये लोग अन्याय करेंगे तो आखिर एक मध्यम वर्गीय परिवार का कोई भी, मैं ही नहीं, आपका बच्चा हो सकता है, कल आपकी बेटी हो सकती है, किसी के साथ भी इस तरीके का अगर व्यवहार होगा तो आम आदमी आएगा कैसे। और इतने वर्षों की जो हमारी मेहनत थी, इतने वर्षों की जो हमारी तपस्या थी, और मैं कहूँ जिस दिन से चुनाव घोषित हुआ, आप सब ने जिस तरीके से दिन रात भूखे प्यासे, मैं देख रहा था मेरी माँओं को, बुजुर्गों को, युवाओं को, कि उन्होंने भूखे प्यासे अपने बेटे के चुनाव की तरह, अपनी बिटिया की चुनाव की तरह, अपने भाई के चुनाव की तरह आप लोगों ने लड़ाई लड़ी। पर इन लोगों ने अन्याय किया है। इन लोगों ने आपकी मेहनत को, पिथौरागढ़ के लोगों की मेहनत को जो है उसके साथ षड्यंत्र रच के खिलवाड़ किया है, जिसका जवाब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी अगर हम जाना पड़े तो हम जाएंगे। उसका जवाब न्यायपालिका तो देगी ही देगी, लेकिन पिथौरागढ़ के लोग भी देंगे, हमारे देवी देवता भी देंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री भी पिथौरागढ़ के ही हैं, जिलाधिकारी भी पिथौरागढ़ के ही हैं, बाकी सारे लोग जो इस षड्यंत्र में शामिल है वो भी पिथौरागढ़ के ही हैं, जो बाकी अधिकारी हैं वो भी देवी देवताओं को मानते हैं। तो आप लोग सोच लीजिए, अगर आपने अन्याय किया है तो क्या आपके साथ होगा वो आप ही जाने। क्योंकि अन्याय हुआ है, मैंने उस चीज़ को देखा है, मेरे सामने पे चीज़ें हुई है। हमको वहाँ पे असहाय बना के हमारी बातों को नहीं सुना गया, हमें दरकिनार कर दिया गया, हमारे साथ एक अन्याय किया गया। पुलिस के बल पे मेरे भाइयों पे लाठीचार्ज की गई हमारे भाई, जबकि हमने कहा कि हमारे सारे साथी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी नारेबाजी कर रहे हैं किसी के खिलाफ। लोकतंत्र में ये हर किसी का अधिकार है, लेकिन पुलिस ने वहाँ पे लाठीचार्ज भी किया। हमको जब बाहर आए तो उसी दौरान षड्यंत्र करके अंदर जो है इन्होंने क्या खेल किया वो किसी से छुपा नहीं है। जितने वोट इनवैलिड थे उन वोटों को वैलिड किया गया। इनकी जिस दिन पहले दिन 23 तारीख को चुनाव के शाम को ये जो घोषित करते हैं कितने मतपत्र पड़े हैं या वोट हुए हैं, तो 24,802 वोट होते हैं, और कल जब रिजल्ट आता है तो 23,338 वोट हो जाते हैं। 36 वोट कहाँ से आए, किसने डाले? और अगर आप पोस्टल बैलेट को भी जोड़ते हो तो 53 है, 53, तब भी इनका जोड़ नहीं होता है। लेकिन मुझे पता चला है, क्योंकि
जो कर्मचारी, जो अधिकारी बेचारे अंदर भी थे, जो गिनती कर रहे थे, जो जान रहे थे, उन सबको पता है कि अन्याय हुआ है, लेकिन वो भी असहाय थे। सब ने हमसे कहा कि हमें पता है आपके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे। इसमें जिलाधिकारी, सीईओ, सारे अधिकारी लिप्त थे। तो खेल क्या हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। इसका जवाब आपने देना है, थोड़ागढ़ के लोगों ने भी देना है। और आज आपने मेरे साथ आके मेरा दिल, जैसे मैं आपने पहले दिन से मेरे को अपना बेटा मान के आप लोगों ने मेरा साथ दिया था, आज फिर आप मेरे साथ आए। मैं हाथ जोड़ के, मैं आपका ऋण कभी नहीं भूल पाऊंगा, या आपको मैं कह रहा हूँ। और जो मैं हमेशा कहता था, आज फिर कहूँगा कि आपको जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि हमारे नेता मयूख सिंह महर जी ने, मैं आज ये हर भाषण में मैंने कहा, मैं आज फिर कह रहा हूँ कि जैसे मेरे पिता के रूप में बन के मयूख सिंह महर ने अपनी राजनीति को दूर करके मेरे साथ खड़े रहे, तो उस दिन मुझे लगा कि मैं जीत गया। और आज जैसे आप मेरे साथ मेरी माँ और पिता बन के खड़े हो, मैं वो याद लेकिन हमारे जो आंसू नहीं निकाले हैं, जो हमें रुलाया है, जो अन्याय किया है, हर आंसू का इन्हें मोल चुकाना पड़ेगा। मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि मैं रो जाता हूँ। जिस दिन हम चुनाव हारे, हर कोई तो कर रहा था, मैं था जीतने का नहीं। लेकिन अभी मैं आपका प्यार, ये प्यार है, ये खुशी के आंसू है कि आप मेरे साथ हो, मेरे नेता मेरे साथ हैं। मैं ये मुझे है कि मैंने जो राजनीति की, जिस व्यक्ति के साथ मैं झंडा डंडा उठा के मैं चला, मुझे जब जरूरत थी उस व्यक्ति ने अपनी राजनीति को लात मार के मेरे साथ खड़े रहे। और आज आप लोग भी मेरे साथ खड़े हो। कल लोग कह रहे थे कि कोई भीड़ नहीं आएगी, 10, 15, 20 लोग आएंगे। लोगों ने ये कहा कि इनके जुलूस में भीड़ पैसे से खरीद के आई थी। क्या आप पैसे वाले हो? नहीं, आप लोग दिल से आए हो। मैं यही कहूँगा, अब ऊपर वाले ने भी देखना है, मैं ऊपर वाले से भी यही मेरी गुजारिश है कि अन्याय जो हुआ है आपको पता है, सबको पता है, उस पर न्याय करो। अगर हम गलत हैं, मैंने उस दिन एडीएम साहब से भी यही कहा कि अगर मैं गलत हूँ या अगर आप मत पेटी खोलो, अगर सच निकलेगा तो हम हार को स्वीकार करेंगे, हम स्वीकार करने वाले लोग हैं। लेकिन जब झूठ हुआ है, मैंने वो देखा है मेरे सामने कि 171 का काट के 177 बना दिया गया। हर पन्ने में 10 से 15 वोट बदले गए हैं। 53 में आप 10 से 15 वोटों में लगाओ, 700 वोट जो हमारे 700 वोट से हम आगे थे, उसको पीछे करके 17 वोट से इन्होंने जिताया है। तो ज़्यादा अभी मैं बोलने की स्थिति में भी नहीं हूँ। मैं यही कहूँगा कि आपने जो मेरा साथ दिया है, मैं ज़िंदगी भर ये नहीं भूलूँगा। भले ही मैं आपको पैसा नहीं दे पाऊँ, भले ही मैं आपको कहीं पे वैसे ना कर पाऊँ, लेकिन जब आपको अपने इस बेटे की ज़रूरत होगी, आप मुझे याद करिएगा। अपने भाई की ज़रूरत होगी, मैं जैसे पहले खड़ा रहता था वैसे रहूँगा। पूरी जनता आपके साथ है, पूरी जनता। यहाँ पूरी जनता जितेंद्र महर जी और मोनिका वल्दिया महर जी के साथ लगी है और यहाँ न्याय की रैली निकल रही है। जीती है, तू जीती है, बोल। हम तो तेरे को ही मेयर मान रहे हैं, बोल जो भी बोलो। हम तो हमारे सिर्फ तू जीती है। जाओगे तो आने वाले बच्चों को भी नहीं देगी आपको। ये तो आज इसके साथ करा, कल दूसरे के साथ करेंगे। ये तो नहीं देगी पूरी जनता दे आपके साथ है। सुख में हम अपने बेटे के साथ रहेंगे, सुख में अभी जीत के भी हम हार के भी छोड़े गए वोटे हुए, जीते हैं, हारे क्यों हैं? जीते हैं हम, हारे भी हैं, जीते। अरे हमका जितना ही था तो तुम बीजेपी कांग्रेस ही बना के तुमने जनता की तरफ से जीत है, ये हार है। जीत है, जीत है, मोनिका महर की पूरी जीत है। चोरों ने चोरी कर दी, दलाली कर दी। जनता ने जीता है। बोल
बोल 200 बोल। सबसे पहले तो मैं आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो आशीर्वाद और प्यार आप लोगों ने दिया, उसका मैं सच में दिल से आप लोग करना चाहती हूँ। उसके लिए क्या हिसाब हुआ? जिस तरीके से आपने 1 जनवरी जनता ने जिताया है, अभी शांत हो जाओ, जनता ने जिताया है। अभी शांत हो जाओ, एक बार उसको बोलने दो। बोले तो ना, शांत हो जाओ। जिस तरीके से आप लोगों ने 1 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक हमारा साथ दिया, उसके लिए मैं आप लोगों का आभार करती हूँ। पिथौरागढ़ की जनता का आभार करती हूँ कि जिन्होंने हमें जिताया, लेकिन प्रशासन और सरकार के द्वारा हमें हरा दिया गया। इसके लिए हम न्याय के लिए हम अपनी, जैसे कि आप सबको पता है कि उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, और जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है वो भी इसी देवभूमि के हैं। मुझे पूरा विश्वास है अगर सरकार और प्रशासन इन प्रशासन के द्वारा हमें हार करा दिया गया, लेकिन देवभूमि हमें, जो यहाँ के देवी देवता है, वो हमें अन्याय देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग हमारे साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। और मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ, अगर इनके मन में चोर नहीं है तो ये एक घायल पंछी की तरह क्यों फड़फड़ा रहे हैं, क्यों इधर उधर जा रहे हैं। और आप SDM के वहाँ पे जाइए, आप DM के वहाँ पे जाइए, वहाँ पे इन लोगों ने पूरी सेना तैनात कर दी। अगर इनके अंदर चोर नहीं है तो ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? जैसे हम लोग यहाँ पे वो खड़े हैं तो वो भी खड़े हो सकते हैं, अगर वो लोग सच है तो। मैं आप लोगों से लास्ट में यही कहूँगी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप सभी का बहुत बहुत। मोनिका बहन आज कितनी बड़ी संख्या में आप लोगों ने आकर ये साबित कर दिया है कि हम भले ही चुनाव नहीं जीत पाए, धन बल या छल से हार गए, और हमने इस चुनाव में जनता का दिल जीता है। और सबसे बड़ी उपलब्धि यही होती है इस राजनीति में कि तुम्हारे साथ है, जनता तुम्हारे साथ है, तो तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर बाधाएं मिल जाएंगी। आपने साबित कर दिया कि कृष्ण महर, मोनिका महर आने वाले समय के उभरते सितारे हैं, और इस पिथौरागढ़ का भाग्य, इस पिथौरागढ़ का विकास, इस पिथौरागढ़ की सोच इनके हाथ में सुरक्षित है। और मुझे भी बड़ी खुशी है कि जब मैं राजनीति के अंतिम दौर से गुजर रहा हूँ तो मुझे इतने योग्य प्रति अपने उत्तराधिकारी मिले हैं जो इस पिथौरागढ़ को बहुत नई दिशा और नई ऊर्जा देंगे। मैं इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, आपके आने का भी आभार प्रकट करता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है जब जब हमें आपकी ज़रूरत होगी आप इसी संख्या में हमारे साथ आएंगे, क्योंकि आपकी उपस्थिति हमारी ताकत है, हमारी हिम्मत है, हमारा हौसला है। और मुझे पूरा विश्वास है आप इस हौसले को नहीं टूटने देंगे, इस हिम्मत को नहीं हारने देंगे, और हर पर हर घड़ी आपका स्नेह, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हमारे साथ होगा। यही मेरी कामना है। धन्यवाद। मयूर महान, मोनिका महान जिंदाबाद। जनता ने यहाँ पर से रैली निकलने के लिए तैयारी हो रही है, और ये रैली शांतिपूर्वक निकलेगी और मौन रैली है। ये रैली पूरी बाजार में घुमाई जाएगी, और यहाँ पूरा सैलाब भी उमड़ा पड़ा है, और पूरे समर्थक यहाँ आके जमा हो गए हैं और ये रैली के लिए तैयारी कर रहे हैं। यहाँ काफ़ी भीड़ है। यहाँ भाई और बहनें बहुत ज़्यादा जमा हुए हैं रैली की तैयारी के लिए, और सबको इतना गुस्सा आ रहा है जो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर तो सब मोनिका वल्दिया महल की जय जयकार कर रहे हैं, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ बहनें और भाई लोग बहुत इकट्ठे हुए हैं। अब आपको मैं सीधे दिखाऊंगी, और आप लोग मेरे लाइव में भी देख सकते हैं कि मोनिका वल्दिया महल के पीछे कितनी जनता खड़ी है।
अब यहाँ पर कोई लोग इकट्ठा हो गए हैं और यहाँ पर से रैली स्टार्ट करने की शुरुआत हो चुकी है और पुलिस प्रशासन भी अपना काम बहुत अच्छी तरह कर रही है और आने जाने वालों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। एक तरफ से गाड़ियाँ भी निकल रही है। अब ये रैली निकल चुकी है। ये रैली अब सीधे सुल्तान से होके गांधी चौक से होके सिमलगैर ये रैली कितनी शांतिपूर्वक निकल रही है और सब लोग सहयोग दे रहे हैं। यहाँ बहुत जनता भी बढ़ने लग गई है। अपने अपने घरों से भी आने लग रहे हैं लोग, एक एक करके अपने अपने घरों से भी निकल रहे हैं और जनता बढ़ने लग रही है यहाँ पर को। अगर आपने जनता देखनी है तो मेरे लाइव में ज़रूर देखना। मैं छू पहाड़ी ममता पिथौरागढ़। ये अपने हक के लिए मोनिका वल्दिया मेहर अपने हक के लिए लड़ रही है। आज ये देखना चाह रही थी कि मेरे साथ कितनी जनता है, तो आज जनता ने दिखा दिया है कि मोनिका मेहर जी के साथ पूरा पिथौरागढ़ खड़ा है और इसमें ही मोनिका वल्दिया मेहर जी को बहुत खुशी हो रही है कि ये जनता मेरे साथ है और यही इनकी जीत है। पूरे पिथौरागढ़ वाले मोनिका वल्दिया जी के साथ हैं और एक एक करके अपने घरों से जनता निकल रही है और ये भीड़ में जुड़ रही है और आप देख सकते हैं आपके सामने ही जनता खड़ी है और पुलिस प्रशासन भी बहुत सहयोग दे रही है और शांतिपूर्वक चुपचाप बहुत सुंदर रैली निकल रही है।